सुल्तान खान ने आके पूछा ऐसा क्या है, रहीम जी प्रताप को नहीं हरा पाए, शहबाज खान बेचारा 3 अटैक करके गया नहीं हरा पाया, अकबर खुद आया नहीं हरा पाया, मान सिंह आसफ खान आए नहीं हरा पाए, क्या है इनके पास। तो उनका साहब प्रताप बैठा है पहाड़ों में, ठीक है। तो वो जब पहाड़ों में बैठा है तो हम जब पहाड़ों में जाते हैं तो मार पड़ती है। हम पहाड़ों की ना तो लोकेशन जानते हैं ना हम रास्ते जानते हैं, रास्ते छोटे छोटे हैं, खाने पीने का जुगाड़ नहीं है हमारे यहाँ पे, कैसे लड़ेंगे हम। उसने कहा तो यार ये प्रताप को अंदर खाने पीने का सामान कहाँ से आता है। क्योंकि साहब कुछ रास्ते हैं, उन रास्तों से सामान अंदर आ जाता है। कौन कौन से रास्ते हैं साहब, एक उदयपुर की तरफ से एक रास्ता है देबारी। कौन सा है, पहाड़ों में दर्रा, दर्रा समझते हो, अंदर पहाड़ों के अंदर जाने की जगह। साहब पाली की तरफ एक रास्ता है देसूरी। कौन सा है, एक डूंगरपुर की तरफ से एक रास्ता आता है देवल। कौन सा आता है, और राजसमंद की तरफ से एक रास्ता आता है दिवेर। कौन कौन से 4 रास्ते, देवारी, देसूरी, दिवेर और देवल, ये 4 रास्ते हैं जिनसे प्रताप के पास अंदर सामान पहुंच जाता है। सुल्तान खान का वेरी गुड, पक्का ये 4 रास्ते हैं साहब, यही 4 रास्ते हैं जिनके पास उनके अंदर मामला पूरा पहुंच जाता है, हथियार पहुंच जाते हैं, अनाज पहुंच जाता है, घोड़ों के लिए दाने पहुंच जाते हैं, तो वो लड़ते रहते हैं। सुल्तान खान ने कहा यार ये तो बड़ा इजी काम कर दिया आपने, कैसे। एक सेना यहां लगा दो, एक सेना यहां लगा दो, एक सेना यहां लगा दो, एक सेना, रास्ते रोक दो। जब हम प्रताप के सारे रास्ते रोक देंगे तो अंदर उनके पास सप्लाई पहुंचेगी, ना पहुंचेगा अनाज, ना पहुंचेंगे हथियार, ना पहुंचेगा घोड़ों का दाना, कैसे लड़ेंगे। अंदर बैठे बैठे परेशान हो जाएंगे, तो फिर वो बाहर आएंगे, बाहर आएंगे तो उनकी सेना छोटी, हमारी सेना मारेंगे। बड़ा इजी सा मामला है। तो उसने 4 जगह सेना लगा दी अपने, कहां कहां पे। दशहरा जानते हो सब, दशहरे पे हथियारों की पूजा होती, अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है। राम जी ने रावण को मारा था, तो राम जी ने रावण को युद्ध में मारा, युद्ध में क्या होते हैं, हथियार होते हैं, हथियारों की पूजा। अपने यहाँ पे राजाओं के टाइम में एक रिवाज था कि जब हथियारों की पूजा की जाए उसके बाद हथियार चलाए जाए, पूजा करके अंदर नहीं रखे जाए। तलवार म्यान से बाहर निकली, अंदर तभी जाए जब उसमें खून लगे, बिना खून लगे जानी। अभी भी गांव के अंदर जब तलवार की पूजा की जाती है तो उसको वापस अंदर तभी रखते हैं जिसमें खून लगाए। अब तो किसका खून लगाए, पहले दुश्मन का गला काट देते, अब तो गला काट दो तो पुलिस वाले उठा के ले जाए। आजकल तो अंगूठा लेके, खुद के अंगूठे का खून निकाल के उस पर तलवार पे वार चला के वो लगा देते हैं, वरना बकरे का झटका तो ही जाता है, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, पर खून लगा के छोड़ते हैं, यूं तलवार को छोड़ते नहीं। प्रताप ने अस्त्र शस्त्रों की पूजा की, अब कहा लो भाई साहब दुश्मन का खून लगाया जाए तलवारों के, कहां हमला करें। यार 4 रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं मुगलों ने, और यहां से अपने कोई भी सप्लाई आने देते, एक किसी रास्ते पे हमला करके उड़ा देते हैं मुगलों की छावनी, और वहां से कम सामान तो मंगवाए, वरना अंदर भूखे मरेंगे। ये ठीक है, कहां हमला करें, किसी मंत्री ने कहा देवल पर कर दो, डूंगरपुर वाला रास्ता यदि खुल गया ना सामान मंगवा लेंगे। किसी ने कहा देसूरी ठीक है, पाली से अपना सामान ज्यादा आता है थोड़ा। किसी ने कहा देबारी, उदयपुर तो राजधानी है उधर से आएगा, ठीक है। सबने इन 3 का कहा, कोई भी दिवेर का कहे नहीं रहा, क्योंकि दिवेर में खुद सुल्तान खान बैठा था, और दिवेर में मुगलों ने सबसे अधिक फौज लगा रखी अपनी, कारण कि दिवेर जो है ना, दिवेर कहां पर था, राजसमंद, और ये जो रास्ता ना अजमेर की तरफ से आ रहा था, कहां से आ रहा था। और मैंने कहा था कि मुगलों का खुद का कब्जा कहां था, अजमेर, इसलिए मुगलों की खुद की सप्लाई कहां से आती थी, अजमेर से। और मैंने बताया था मेवाड़ वाले अपनी सेना लगा के सप्लाई को क्या कर लिया करते, लूट लिया करते। तो सुल्तान खान खुद बैठ गया, तो उसने कहा ताकि यहाँ की सप्लाई आराम से आएगी, अपनी सप्लाई में कोई भी रोक टोक होगी नहीं, कोई भी ब्लॉक होगा नहीं, और प्रताप की इधर से आती है वो रोक देंगे, तो दोनों काम हो गए, मुगलों की सप्लाई रुक नहीं रही और प्रताप की सप्लाई आ नहीं रही। तो प्रताप ने कहा दिवेर पर हमला करें, तो सबने कहा नासा, दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है, दिवेर में मुगलों की सेना ज्यादा है, दिवेर में रिस्क है, दिवेर में पार पड़ेगी। महाराणा प्रताप ने कहा रिस्क है, तो जब हमें अंदर बैठ के लगता है कि दिवेर पर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि दिवेर में मुगलों की फौज ज्यादा है, तो सुल्तान खान को भी बाहर बैठे बैठे यही लगता होगा कि मेवाड़ वाले हमला करेंगे तो दिवेर पर हमला करेंगे, वो हमला करेंगे तो देवल पे करेंगे, देसूरी पे करेंगे या देबारी पे। ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी तो इस कॉन्फिडेंस में हो गया कि दिवेर पर तो हमला होगा
इसलिए दिवेर पे किया जाए। तो दशहरे के दिन कहां पर हमला किया गया? मुगलों की पूरी फौज काट दी, सब मार दिए थे, भागने नहीं दिया था किसी को। प्रताप बोला बेटा अमर सिंह जो है वो सुल्तान खान के भाला मारता है तो आर पार निकाल देता है। सुल्तान खान बड़ा डाकी टाइप का आदमी था। सुल्तान खान के भाला लगा, सुल्तान खान नीचे जाके गिरा है। कहते जब युद्ध खत्म हो गया, मुगलों की फौज या तो मार दी गई या मुगलों की फौज को थोड़े बहुत वजह भाग गए, तो घायलों को उठा उठा के ला रहे थे। अपने यहाँ रिवाज था कि सब घायल उठाए जाएं, भले अपना हो भले दुश्मन का हो। दुश्मन का है तो भी घायल घायल है, उसका इलाज किया जाए। सुल्तान खान घायलों में पड़ा था। किसी सैनिक ने आगे महाराणा प्रताप को कहा कि सुल्तान खान घायलों में पड़ा और मरने वाला ही है, सांस अब निकले अब निकले। महाराणा प्रताप सुल्तान खान से मिलने गए, बड़ा सेनापति है, मिलने चलते हैं। सुल्तान खान को पानी पिलाया, मरते आदमी को पानी तो पिलाया जाए, गंगा जल दिया। आपने गंगा जल देते हैं मरते आदमी, गंगा जल दिया उसको। तो थोड़ी सी आंखें खुली उसकी, देखा सामने महाराणा प्रताप खड़े हैं, तो उसने महाराणा प्रताप ने पूछा सुल्तान खान को अंतिम इच्छा हो तो बताओ तुम्हारी, मरते आदमी की तो अंतिम इच्छा भी पूरी की जाए। उसने कहा यार जिसने मेरे भाला मारा था उसको देखना चाहता हूं मैं। सुल्तान खान एक बार तो कोई सामने आता है तो मेरे को देख के डर जाता, आंखें इतनी मोटी मोटी है मेरी, और मेरे भाला मारा सुल्तान खान के पास, आर पार निकल गया मेरे भाला। महाराणा प्रताप को लगा गया यार मरने वाला ही है बेचारा अभी अभी, और अमर सिंह उधर कैंप में बैठा है, उसको बुलाएंगे तब तक तो मर ही जाएगा। तो पास में कोई दूसरा फौजी खड़ा था, उसका हाथ पकड़ का, ये है इसने भाला मारा था। सुल्तान खान मरता मरता भी हंसता है कि इसको तो मैं अभी भी मार सकता हूँ। मेरे भाला मारा वो आदमी अलग था ऐसा। मैंने देखा था उस लड़के की आंखों में जो गुस्सा था मेरे को मारते समय। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह आया और कहा मेरे वाला ही है। सुल्तान खान ने कहा यार बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो तुम। सुल्तान खान की अब सांसें एकदम ही बंद सी होने लग गई, पर वो पूरी बंद नहीं हो रही सांसें, थोड़े थोड़े दिल यूं धड़के, तड़फरा बेचारा। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को कहा कि भाला खींच दे बाहर, तो जब तक खून पूरा नहीं निकलेगा तब तक ये मरेगा नहीं। और खून इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि इसके बीच में क्या फंस गया, भाला। तो पूरा एक साथ जब खींचेगा तो खून फवारा निकलेगा, मर जाएगा, हाथों हाथ मर जाएगा। अब वो इतना मोटा आदमी था और भाला इतना फंस गया कि अमर सिंह से भाला निकला नहीं, लग तो गया अंदर। फिर अमर सिंह उसकी दोनों टांगों पे खड़ा होता है, दोनों हाथों से भाला खींचता है, खून का फवारा निकलता है, सुल्तान खान मर जाता है। दिवेर गजब युद्ध है। हल्दी घाटी के ठीक 6 साल बाद दिवेर में मुगलों की पूरी फौज काट दी गई थी। दिवेर अमर सिंह की बहादुरी का युद्ध है कि अमर सिंह ने बहुत यंग अवस्था में मुगलों के सेनापति को मार दिया था। कौन से सेनापति को? इसलिए बाद में और किसी सेनापति ने आने की हिम्मत ही, थोड़ी बहुत हिम्मत करता है जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा आता है, प्रताप हराता है जगन्नाथ कछवाहा को और मालपुरा पे कब्जा कर लेते हैं। तो आमेर वालों के समझ में आ गई कि प्रताप से लड़ने जाने की आवश्यकता अभी, देखो